मैनू लग्या कि यह बड़ी ज्यादती हुई कि मैं अपने गुजरात ही चाहवां ते अपने पिंड ना आवां ते इस तो अच्छा की हो सकता है कि मैनू अल्लाह मौका दे रहा गल करन दा कि मैं वो स्कूल ही जावां। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਤਾਰੀਫ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। मेरे ख्याल में मैंने वालिद साहब ने दसिया, इट्स नॉट कन्फर्म बट 1935 में बना, इसकी बुनियाद रखी गई थी और गालिबन वो स्कूल नहीं था। तो इब्तदा की कुछ जो क्लासेस हैं मेरे दादा ने भी यहाँ पढ़ी हुई। उस वक्त ये गर्ल्स नहीं था, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। मेरे ग्रैंड फादर जो हैं दादा, अल्लाह गरीक रहमत करे, यहाँ दफन है, तो वो भी यहाँ से पढ़े। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि स्कूल के साथ मेरी एसोसिएशन ये है, जिस गोद में मैं पला हूँ, जिसने मेरी तरबियत की है, उसकी तरबियत स्कूल ने की हुई है। ये तरतीब है। यानी मुझ तक अगर पहुँचना है, मैं हमेशा ये बात एलानिया कहता हूँ कि मेरी जितनी खूबियाँ हैं, जितना मैंने कंट्रीब्यूट किया है, जितनी ज़िंदगी में अच्छे काम किए हैं, उसका सारा क्रेडिट मैं हमेशा दो हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ। एक क्रेडिट मैं अपने वालिदैन को दे देता हूँ और दूसरा क्रेडिट अपने टीचर्स को दे देता हूँ कि अगर अल्लाह इतने पुरखलूस, इतने मुखलिस, इतने मिटे हुए, इतने दरवेश सिर्फ मुझे वालिदैन ना मिलते तो मैं आज यहाँ ना होता। अल्लाह अच्छे उस्ताद ना देता तो मैं यहाँ तक ना पहुँचता। अब ये दोनों जो अल्लाह ने मुझे इनाम दिए वालिदैन की शक्ल में और टीचर्स की शक्ल में, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीन करें, एक 7-8 दिन गुजर गए हैं, मुझे चेयरमैन अलहमरा के तौर पे गवर्नमेंट ने असाइनमेंट दी है और अल्हम्दुलिल्लाह कल भी मैं दफ्तर काम करके उठा। जब भी मेरा कोई टीचर आ जाता है मेरे बच्चों, तो मैं अपनी सीट छोड़ देता हूँ, उसको बिठा देता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी अचीवमेंट का रियल क्रेडिट अपने टीचर्स को और वालिदैन को नहीं दे सकते, आपकी ज़िंदगी में बरकत ख़त्म हो जाती है। ओहदे रह जाते हैं, नाम रह जाता है, मटीरियल रह जाता है, गाड़ियाँ होती हैं, पैसा होता है, सब कुछ होता है, बरकत नहीं होती। बरकत हमेशा याद रखिए उस बंदे की ज़िंदगी में होती है जिस बंदे की ज़िंदगी में शुक्र होता है, क्रेडिट देना होता है। शुक्र का मतलब क्या है? कभी आपने सोचा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। ये नहीं है कि थोड़ी सी तारीफ़ें मेरे लिए और बाकी सारी अल्लाह के लिए, नहीं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। जब आप कहते हैं तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तो इसका मतलब ये ठहरा कि सारा क्रेडिट आपके जर्नी का, आपकी कामयाबियों का किसको गया? अल्लाह को चला गया। तो जो बंदा क्रेडिट नहीं दे सकता, एडमिट नहीं करता दूसरों को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है, हजूर की ज़ात गिरामी ने फरमाया, जो शख्स इंसानों का शुक्रगुजार नहीं, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। यानी हमें एडमिट करना चाहिए, हमें मानना चाहिए, हमें दिल से एडमिट करना चाहिए कि हमारी जो ज़िंदगी की सारी कहानी है ये दूसरों के दम से। हम पैदा होते हैं, उस वक्त भी मोहताज होते हैं, हम चले जाते हैं, मैयत बन जाते हैं, हमें कोई गुस्ल देता है, कफन पहनाता है, कब्र खोदता है, दफन कर देता, तब भी हमारी मोहताजी है। हमारा है क्या? खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। दुनिया के बड़े बादशाहों में, दुनिया को फतह करने वाले बड़े बादशाहों में अलेक्जेंडर का बड़ा नाम है, सिकंदर आज़म के नाम से वाकिफ। जब वो दुनिया से जाने वाला था, 3 वसीयतें थी, 2 बता देता हूँ। एक वसीयत ये थी कि मेरे जो मौलिज हैं वही मेरा कफन खरीदें और वही मुझे पहनाएं। एक उसकी बड़ी अहम वसीयत ये थी कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे कफन से मेरे दोनों हाथ निकाल दिए जाएं। तो उसमें हिकमत ये पोशीदा थी कि दुनिया के बेस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट, मुल्क के सदर फाते हो के इतनी दुनिया फतह करने के बाद भी, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ के बावजूद भी आपको मरना पड़ता है, आखिरकार तो जाना पड़ता है। और बादशाह बनने के बाद भी जब आपने जाना है तो खाली हाथ ही जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। अब रहेगा पीछे क्या? खुशकिस्मती ये होती है कि आप दुनिया से जाएं और लोग आपको मोहब्बत से याद रखें, लोग आपको इज्जत से याद रखें, लोग आपको अच्छे हवालों से याद रखें। आपके विजिटिंग कार्ड पे जो तारुफ लिखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तारुफ वो होता है जब 4 फुट नीचे ज़मीन के जाने के बाद, मिट्टी डालने के बाद, पानी के तरोंके के बाद दुनिया जो बातें कारी होती है, वो आपका असल कार्ड होता है, वो आपका असल तारुफ होता है, वो असल आपकी पहचान होती है। तो मेरे बच्चे यहाँ खड़े होकर ज़रा आगे को सोचो। ये मेरे सामने मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, मुस्तकबिल की माएँ, मुस्तकबिल की नेशन मेकर्स। वो माएँ बैठी हैं जो तरबियत करेंगी तो कौम बनेगी। वो माएँ बैठी हुई हैं जो एक कामयाब नस्ल को तैयार कर सकती हैं। हम गलत मैयर करते हैं कि नौकरी लगी है कि नहीं लगी। अल्लाह के बंदो, जो घर मिला है, अगर वो कामयाब चल रहा है आप कामयाब हो, आपकी औलाद कामयाब है आप कामयाब हो।
आपके घर में सुकून है, आपकी वजह से आप कामयाब हो, आपके घर में इत्मीनान है, आप कामयाब हो, आप अल्लाह की बंदी बन के मेहनत करके अपने बच्चे पालती हो, आप कामयाब हो। कामयाबी की डेफिनेशन को भी ज़रा बिग टर्म्स में देखिए। ये जो दुनियावी सारे स्टैंडर्ड्स बने, ये कामयाबी नहीं है। कुरान में अल्लाह कहता है कि असल कामयाब वो है जो जन्नत में दाखिल हो गया। दुनिया में जितना मर्जी कामयाब है, उधर जन्नत में दाखिल ना हुआ तो नाकाम है। सो आप सब जो यहाँ मौजूद हो, हमें आज क्रेडिट देना चाहिए। दो ऐसे नाम मैं लूँगा जो आज दुनिया में नहीं है, हमें उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। उस्तानी सकीना को क्रेडिट देना चाहिए, क्लैपिंग करें उनके लिए जिन्होंने कभी बुनियाद रखी इब्तिदा पे। उस्तानी रजिया के लिए क्लैपिंग करें। ये मैं नाम सारे जाके पूछे, मुझे हेल्प की, तासीर शाह साहब ने हेल्प की, मेरे वालिद साहब ने हेल्प की कि यार तुमने तकरीर करनी है। उनके नाम लो जिन्होंने स्कूल को बनाने में, इसको चलाने में शुरू में बड़ी मेहनत की है। आज ये चला चलाया बना बनाया स्कूल है जिसको शायद आज भी बड़ी मेहनत से चलाया जा रहा है, यकीनन। लेकिन आप सोचें जिन्होंने इब्तिदा पे बुनियाद रखी होती है उन्हें क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। आज वो दुनिया में नहीं है, उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। अगर वो बुनियाद के पत्थर ना होते तो आज ये स्कूल में 700 बच्चे ना पढ़े होते। इस मोमदीपुर में अगर कोई इल्म की शमा जला रहा है, ये स्कूल जला रहा है। इस मोमदीपुर में इतने माशाल्लाह बच्चे जो ये पढ़ रहे हैं, जिनकी नस्लें बननी हैं, जिन्होंने एक पूरी नेशन को खड़ा करना है, उसकी बुनियाद को क्रेडिट जाता है, ABC को क्रेडिट जाता है, XYZ का भी। ये हो नहीं सकता। इब्तिदा को आप छोड़ के, बुनियाद को छोड़ के आपको बड़ा मकाम पाले। हम सारे जब बैठते हैं लाहौर में तो हम सारे कहते हैं अगर हम हिजरत ना करते तो मौका ना मिलता तालीम हासिल करने का, और अगर ये मौका ना मिलता तो आज हम यहाँ ना होते। मैं फिर आपको बता दूं, अगर दुनिया मेरी वीडियो से, मेरी किताबों से, मेरे ब्लॉग से, मेरी चीज़ों से फ़ायदा उठा रही है, उसका सारा क्रेडिट इस ज़मीन को जाता है जहाँ पर मैं पैदा हुआ था, इस शहर को जाता है, इस इलाके को जाता है। तो अगर, और आप ये देख लें, ये सबूत है, मैंने ज़िंदगी में कहीं पर किसी भी जगह पे चला गया हूँ, यूरोप में गया हूँ, इतने मुल्क फिरा हूँ, इतनी जगह पे काम करने का मौका मिला, मेरे इतने इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं, मैंने कभी इस चीज़ को हाइड नहीं किया। मैं फ़ख्र से बताता हूँ मेरा ताल्लुक मोइनुद्दीनपुर से। मैं हमेशा कोट करता हूँ अखबारों में, TV पे, जगह जगह, कि अगर हम यहाँ से सफ़र शुरू करें तो यहाँ पहुँच सकते हैं। तो आप बेटा जो यहाँ बैठे हुए हो, इस यकीन के साथ बैठो, इस यकीन के साथ तालीम हासिल करो, इस यकीन के साथ आप कदम आगे उठाओ कि इंसान पूरी मेहनत से, अच्छी नीयत से कदम उठा सकता है। इनाम और सिला मेरे रब ने ज़रूर देना होता। अगर ये एक लाइन मेरी बेटियों आप यहां से लेकर चले जाओ, मेरे यहां आने का हक अदा हो गया। अल्लाह मेहनत को ज़ाया नहीं करता। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखिए इतनी मुसाफत तय करके आप यहां आते हैं, और अगर बंदा कदम उठाए और उसके पास यकीन ना हो तो कदम उठाने का कोई फायदा नहीं है। कदम उठाना, एक गंदुम का बीज भी लगाया जाता है, इस यकीन के साथ लगाया जाता है फसल मिलनी है। एक बीज लगाया जाता है, पूरा ईमान और यकीन होता है इससे फल मिलना है। एक दरख्त लगाया जाता है, पूरा यकीन होना है इसने छांव देनी है। जब ये यकीन होता है तो फिर बेटे कदम उठाए जाते हैं। और आपको मैं फिर कह रहा हूं, रोज किताब खोलते हुए, रोज क्लास में बैठते हुए, रोज पढ़ते हुए, रोज कॉपी पे लिखते हुए, इस यकीन के साथ आपने काम करना है कि मुस्तकबिल इंशाल्लाह आपका शानदार है, अल्लाह ने करम जरूर करना है। ये मैं आज बात पहली बार बता रहा हूं। मैं ज़माना तालिब इल्मी में, शायद अल्लाह ने उसका इनाम मुझे दिया आज, मैं ज़माना तालिब इल्मी में वुज़ू करके स्कूल जाता था। यकीन करें, वुज़ू करके ट्यूशन पढ़ने जाता था, क्योंकि वजह यह थी, मेरा ईमान था कि जो तालिब इल्म है, तालिब इल्म की स्याही जो है ना, उसकी दवात की स्याही, वो खून से ज़्यादा बेहतर है, उसमें पोटेंशियल है। वो देखे लिखा हुआ है, 3 चीज़ें सोच समझ के उठाएं, एक कदम, दूसरा कलम, तीसरा कसम। आप कलम उठाते हैं, आपको पता नहीं होता, आप लिख नहीं रहे होते, नसीब बन रहा होता उस वक्त। आप कदम उठाते हैं, आपको लगता है यहां कदम उठाया है, वो कदम चलते चलते पहाड़ जितना बन जाता है। कसम उठाते हैं, वो गले पड़ जाती है। सच्ची कसम उठाए हमेशा। सो मेरे बेटे, यहां से आज कम अज कम लेकर जाने वाली बात क्या है? ईमान, यकीन, अल्लाह पे भरोसा, कि सफर आप मोमदीपुर से शुरू करें। दुनिया को बताएं कि दुनिया, गुजरात में गांव है जिसके लोग इतने काबिल हैं, उनको रास्ता मिलता है, उनको डायरेक्शन मिलती है कहां से कहां पहुंच जाते हैं। दुनिया को बताएं, दुनिया को जाके बताएं कि हम जो गुजरात वाले हैं, हम जो मोमदीपुर वाले हैं, हम जो सैयद हैं, हमारा किरदार सैयद है, हमारी जिद सैयद नहीं है। जिस ज़ाते गिरामी की हम औलाद हैं, इमाम अली की, आपके तो चेहरा मुबारक पे किसी ने थूका, आपने माफ किया,
तलवार उठा ली, साइड पे रख दिया। नहीं, आपने फरमाया मैं जाती जंग नहीं लड़ता, अल्लाह के लिए लड़ता हूं। हम जिद की जंग कैसे लड़ेंगे? खत्म करें अपनी जिद्दें। मुझे बड़े लोग हैरान होते हैं, वो मिलते हैं, कहते हैं जी लगता ही नहीं तुसी मोहम्मदीपुर दे हो, हंबल रहने हो, अगे वध के सलाम कर दियो, चेहरे ते मुस्कुराहट होंदी है, सलाम विच पहल कर दियो। मैं कहा जी ये मेरे रसूल की सुन्नत है। वो जी गुजरात वाले तो बड़े डाढ़े होंगे ने, औखे होंगे ने। मैं कहा जी वो गलत फहमी का शिकार ने। सैयद जो है वो जात है, सैयद किरदार हो तो कमाल होता है। सैयद के पास किरदार हो तो फिर वो वली होता है। सिर्फ जात जो है वो कोई चीज नहीं है। असल कमाल ये है कि आपके पास वो किरदार भी हो जो इमाम अली का है, आपके पास वो जुर्रत भी हो जो इमाम अली की है, आपके पास वो सखावत भी हो। जाके पढ़े जाके नहजुल बलागा, इमाम फरमाते हैं जितना मैं सखी हूं उतना मांगा ही किसी ने नहीं, और जितना मैं इल्म वाला हूं उतना किसी ने पूछा ही नहीं। तो मेरा बेटा आप एक लम्हे के लिए इस बात पे फख्र करें कि यहां पर आप मौजूद हैं अगर, तो आपसे खैर मिलनी चाहिए। और कंक्लूजन ऑफ लेक्चर मेरा लास्ट पॉइंट ये है, देखिए क्राइटेरिया है कौन बेहतर है। हम सारी जिंदगी जानना चाहते हैं, पढ़ा लिखा बड़ा बेहतर है, डिग्री है बड़ा बेहतर है, मुकाबले का इम्तिहान पास कर गया बड़ा बेहतर, गोल्ड मेडल आ गया बड़ा बेहतर है, चौधरी बन गया बड़ा बेहतर है, इलेक्शन जीत गया बड़ा बेहतर है, मशहूर हो गया बड़ा बेहतर है। नहीं, सबसे बेहतरीन क्राइटेरिया मेरे हजूर ने बता दिया। क्या बताया जी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन इंसान वो है जो फायदेमंद है। अगर आपका कुछ भी बनने से दूसरों को फायदा नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं कुछ बनने का, आपकी जात से किसी को नफा नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं कुछ बनने का। किसी ओहदे पे किसी मकाम पे पहुंच के आप खिदमत नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, दूसरों के लिए आसानी पैदा नहीं कर सकते, दूसरों को दुआ नहीं दे सकते, दूसरों के रास्ते का पत्थर नहीं हटा सकते, किसी के जिस्म पे लगा कांटा नहीं निकाल सकते, किसी के दुख पे किसी के जख्म पे फाया नहीं रख सकते, किसी की तकलीफ को कम नहीं कर सकते, किसी के आंसू को पूंछ नहीं सकते, साफ नहीं कर सकते, आपके ओहदे मकाम का क्या फायदा? सो बेटे ये सिंपल क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया लाजिम कर लें कि आपकी जात से फायदा मिलना चाहिए। लेट्स बिकम अ वैल्यूएबल पर्सन, फ्रूटफुल पर्सन, फायदा देने वाला शख्स, नफा देने वाला शख्स। इस कायनात में सबसे बड़ा इंसान मेरा नबी है ना। कायनात की हर चीज के लिए रहमत है, कायनात की हर चीज के लिए रहमत, महबूबे रब्बुल आलमीन है और रहमतुल आलमीन है। आप जरा देखें आप किसको फायदा दे रहे हैं। दूसरों को फायदा देना शुरू करें, दूसरों को दुआ देनी शुरू करें, दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी शुरू करें। मेरे बड़े बूढ़ों के ये वाक़यात है, मैंने ये सीओ साहब मैंने अपने बड़ों से सुने हैं। मेरे बड़े बूढ़े, मेरे दादका साइड पे ऐसे बड़े बूढ़े हैं जो कभी रोटी घर से बन के आती थी ना सर, तो वो चोपड़ी कामे को खिला देते थे, सुक्की खुद खाते थे। सर ये सैयद की पहचान थी, सुक्की खुद खानी है, चोपड़ी घ्यो वाली दूसरे को खिला देनी है, अपनी दूसरे को खिला देनी है। मैं नहीं मानता ऐसे सैयद को जो दूसरे की खो के खा लेता है। वो कैसा सैयद है? जो दूसरे के लिए आसानी पैदा नहीं करता, जो दूसरे को कुरी डालता है। ये कैसा सैयद हो गया हमारा? तो हमें, मेरा बेटा, आप जो इस गांव से हो, जो इस इलाके से हो, आप मेरा बेटा तरबियत की वजह से, इखलाक की वजह से, किरदार की वजह से, काबिलियत की वजह से अपना नाम बनाओ। और आज मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मैंने ये दो ही ऐलान करने थे। एक तोहफा ये था कि मैं इस गांव में एक आरओ प्लांट लगवाना चाहता हूँ, और उस पर कोई तख्ती नहीं होगी, उस पर जिसका दिल करता है तख्ती लगवा ले। ना मेरी फैमिली की तख्ती होगी, ना मेरा नाम होगा, ना मेरे बड़ों का नाम, उसके कागजों में, उसके खाते में रिकॉर्ड होगा। उस रब को अगर पता है तो बंदों को बताने की क्या जरूरत है? हम तो यकीन करो बड़ा जुल्म करते हैं। हम तो 1000 रुपये का नोट देते हुए 10 बंदे तस्वीर खींचते हैं। अल्लाह को अगर पता है ना, उस जमाने में, हजूर के जमाने में कुआं खोदना आपने फरमाया सदका जारी है। आज के जमाने का कुआं नहीं मसला, कुआं बन जाता है, पानी साफ नहीं है। आखिरी मेरी आपसे गुजारिश है मेरे बेटे, हम सारी जिंदगी ना मनफी बात ज्यादा करते हैं, आज से मुस्बत बात ज्यादा करो। इस माशरे में हमारे कान पक गए, थक गए मनफी सुन सुन के। इस मुल्क में अच्छा क्या है दूसरों को बताओ, इस गांव का क्या क्या अच्छा है, आप जाके ढूंढे इस गांव का इतना कुछ अच्छा है। पहली सैटेलाइट जाती है, साइंटिस्ट आपके गांव से है, पठानकोट का वाकया होता है, पायलट आपके गांव से है, 2 वाइस चांसलर आपके गांव से हैं, ब्रिगेडियर सोलत आप जाके फौज वालों से पूछें क्या होता है, कैसा बहादुर गाजी होता है, आपके गांव से है। ये छोटा सा फकीर भी आपके गांव से है। तो आपके गांव का जो मुस्बत रुख है पूरी दुनिया को बताएं। मुझे बड़ी शर्म आती है
मेरे गांव का तारुफ क्लैशनकोफ नहीं है, मेरे गांव का तारुफ अब्बास शाह है, मेरे गांव का तारुफ उस्तानी सकीना है, मेरे गांव का तारुफ उस्तानी रजिया है, मेरे गांव का तारुफ ये शाह साहब हैं, आप लोग हैं, ये लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो खैर के काम कर रहे हैं। सो मेरी आपसे गुजारिश है, मुस्बत बात कहे, मनफी बात ना कहे। ये एक बुराई भी कभी किसी का तकब्बुर बनी है, बुराई भी किसी के लिए फ़ख्र होता है। यानी ये क्या फ़ख्र हुआ बंदे मारे हैं यार, बंदे बचाना फ़ख्र होता है, किसी की ज़िंदगी बचाना फ़ख्र होता है, किसी को ज़िंदगी देना फ़ख्र होता है, किसी को इल्म सिखाना जो है वो फ़ख्र होता है। और मेरी दुआ है अल्लाह आपको जहान के रंग लगाए। यकीन करें, आप आज के दिन को जब याद करें कि हम मोहम्मदीपुर के स्कूल में पढ़ते थे और इतने सारे सीनियर लोग आए थे और मैंने आपसे बातचीत की थी, तो आप इस दिन को याद करके ये जुमला ज़रूर दोहराएं कि उस दिन एक सबक सीखा था। वो क्या था? अल्लाह पे भरोसा। वो ये था कि उम्मीद यकीन के साथ आगे बढ़ते हुए किसी बड़े मकाम को पाना है। बड़े ख्वाब देखो बेटा, बड़े ख्वाब देखने वाला। अल्लाह कहता है मेरी रहमत मेरे गज़ब पे हावी है, मेरी रहमत से नाउमीद ना होना। रहमत की डेफिनेशन जो मैंने अपने उस्ताद वासिफ अली वासिफ साहब से सीखी है, पता है क्या है? रहमत का मतलब है हक नहीं है वो फिर भी नवाजता है, हमारी औकात नहीं है वो फिर भी नवाजता है। बड़ा ख्वाब देखो, बड़ा सोचो और बड़ा सोच के पूरी कोशिश करके उस पर तवक्कल कर दो, वो यकीनन नवाजेगा। मिलके नारा लगाना है साहब ने, पाकिस्तान दोबारा, पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।